आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगला टॉपिक है आज हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अगला मौजू है हमारा क्या? एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी दो मैट्रिसेस को ऐड कैसे करना है। मैट्रिसेस में एडिशन होती है, मैट्रिसेस में सब्ट्रैक्शन होती है, मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन होती है, बट मैट्रिसेस में डिवीजन नहीं होती। ठीक है, दो कालमों को, दो मैट्रिसेस को जमा किया जा सकता है, दो मैट्रिसेस को मनफी किया जा सकता, तफरीक किया जा सकता है, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, बट टू मैट्रिसेस कैन नॉट बी डिवाइडेड। ओके, अच्छा, अब ये इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन लिख लें बेटा कि टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर said to be conformable for addition a plus b if, क्या शर्त है इसकी? कन्फर्मेबिलिटी की क्या कंडीशन है कि इफ़ दे हैव सेम आर्डर। ये इसकी कंडीशन है कि टू मैट्रिसेस को उस वक्त ऐड किया जा सकता है अगर उनके क्या हों, आर्डर्स सेम हों। मैं इसकी वजाहत एग्जांपल से कर देता हूँ। एग्जांपल है जी, मेरे पास फ़र्ज़ करें ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 और 4, और बी मैट्रिक्स है हमारे पास 3 2 1 और 9। अब देखें इसका आर्डर क्या है? 2/2, 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम हैं। इसका आर्डर भी 2/2 रोज़ और 2 कॉलम है। ये इधर आर्डर लिख देते हैं, तो आर्डर सेम है, तो इसलिए हम क्या है, इधर आप लिखेंगे कि सिंस आर्डर ऑफ ए एंड बी आर सेम, ये सेम है, सो दे कैन बी एडेड, सो दे कैन बी ऐड किया जा सकता। अब ऐड कैसे करना है? आपने पहले ए मैट्रिक्स लिख लेना है 1 2 3 और 4, प्लस डाल के बी मैट्रिक्स लिख लेना है 3 2 1 और 9। अब इनको ऐड करने के लिए जो कुलिया है, जो ऐड करने के लिए इनको जो तरीका है वो ये है, उर्दू मीडियम वाले जमा करने के लिए ये तरीका है कि पहले में पहला जमा कर दें, दूसरे में दूसरा जमा कर दें, तीसरे में तीसरा रुकन जमा कर दें और चौथे में चौथा एलिमेंट। पहले एलिमेंट में पहला एलिमेंट जमा कर दें, दूसरे एलिमेंट में दूसरा, तीसरे में, यानी जो मतकाबला जो अपना अरकान है, एलिमेंट्स हैं आमने सामने वाले, उनको आपने ऐड कर देना। तो ये इनकी एडिशन का तरीका है। तो ये हो जाएगा 4 4 4 और 13। ये इनकी क्या हो गई बेटा जी? एडिशन हो गई। यानी मैट्रिसेस की क्या हो गई? यानी दो मैट्रिक्स को आपने अगर जमा करना है तो आपने वो ऐसे करना है। ठीक है जी। इसी तरह मैट्रिसेस की जो है वो एडिशन हो गई। आप सब्ट्रैक्शन भी इसी तरह कर सकते हैं। ठीक है जी, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है, तो इनकी मैट्रिसेस वो सेम डेफिनेशन है कि टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी कन्फर्मेबल फॉर सब्ट्रैक्शन ए माइनस बी इफ दे हैव सेम आर्डर। वो सेम डेफिनेशन है जी, है कि टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर said to be conformable for subtraction। इधर क्या लफ्ज़ आएगा? subtraction a minus b if they have सेम आर्डर।
वही एग्जांपल ले लें आप 1 2 3 और 4, और बी ले लें आप 1 3 2 1 और 9। अगर आप इसी को सब्ट्रैक्ट करना हो, देखिए इसका भी आर्डर 2/2 है, इसका भी 2/2 है, सेम आर्डर है। तो अब इनको अगर सब्ट्रैक्ट करना है, यानी एडिशन के लिए भी सेम आर्डर होना ज़रूरी है, और मनफी करने के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम आर्डर होना ज़रूरी है। तो ये आप करें जी ज़रा 1 2 3 और 4 माइनस है जी 3 2 1 और 9, सही है। तो ये 1 - 3 2 - 2 3 - 1 4 - 9, तो ये हो जाएगा 1 - 3 -2 आ गया, इधर 0 आ गया, इधर 2 आ गया और इधर -5। तो ये इनकी सब्ट्रैक्शन का रिज़ल्ट हो जाएगा। समझ आ गई है जी। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन वाला, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। वो जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन द मैट्रिसेस कॉलम चैप्टर, ठीक है। तो ये अब वो ज़रा तवज्जो से सुन लें ज़रा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, ये इसमें 2 पॉइंट ज़रा आपने गौर से सुन लेने। पहला ये कि 2 मैट्रिसेस ए एंड बी, 2 मैट्रिसेस हैं हमारे पास ए एंड बी, आर सेड टू बी कन्फर्मेबल, आर सेड टू बी कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, फॉर मल्टीप्लिकेशन ए बी, 2 कालमों को, अब्दुल्ला 2 कालमों को ए और बी को उस वक्त ज़र्ब किया जा सकेगा, उनका हासिल ज़र्ब ए बी उस वक्त निकाला जा सकेगा इफ़, यहाँ कंडीशन बड़ी गौर से सुनने वाली है, इफ़ नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए एंड नंबर ऑफ रोज इन बी आर सेम। ये है इसमें कंडीशन कि पहले के कालमों की तादाद और दूसरे की कतारों की तादाद के बराबर, यानी पहले कालब के कालमों की तादाद, बेटे एक मिनट, पहले कालब के कालमों की तादाद, पहले कालब के कालमों की तादाद बराबर हो दूसरे कालब की कतारों के तादाद के। यहाँ ये बात जहन में रखें, यहाँ ये एक बात सुन ले मेरा पुत्र, कि ये ए बी है ना, अगर आपने ए बी निकालना है, अगर आपने क्या निकालना है, यानी ए और बी, ए बी निकालना है, तो ए पहला कालब है, बी क्या है, दूसरा कालब, ठीक है। अगर आपने बी ए निकालना है, बी ए निकालना है, अगर आपने क्या निकालना है, बी ए, तो बी पहला कालब है, ए दूसरा कालब है। जो मैंने लिखा है ना इधर, इस बात को ज़रा अंडरस्टैंड कर लें कि अगर पहले कालम के कालमों की तादाद, तो अगर ए बी निकालना है तो ए के कालमों की तादाद देखनी है और बी की कतारों की तादाद बराबर हो। अगर बी ए निकालना है तो बी के कालमों की तादाद और ए की कतारों की तादाद बराबर, ठीक है जी। तो एक और बात, अब नोट है जी, एक बात ये नोट याद रखने वाली बात है, नोट ए बी इज इक्वल टू नॉट बी ए इन मैट्रिसेस इन जनरल। आम तौर पर कालमों में ए बी बी ए के बराबर नहीं होता। वैसे तो 3 ज़रब 2 करें या 2 ज़रब 3 करें बराबर है ना, वैसे तो 2 ज़रब 3 करें या 3 ज़रब 2 करें बराबर है,
लेकिन कालबों में ये ज़रूरी नहीं है, मैंने लिखा है इन जनरल कि लाजमी नहीं है, कभी कभी कहीं कोई चांस बाई चांस बराबर आ भी सकता है, लेकिन हर बार ज़रूरी नहीं हर बार बराबर। जिस तरह ये कन्फर्म रूल है कि 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ये कन्फर्म रूल है, लेकिन वो मैट्रिसेस में ये कन्फर्म रूल नहीं है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए हो, ये कन्फर्म रूल नहीं है। ठीक है, अच्छा अब देखें फॉर एग्जांपल मैं इसकी वजाहत कर देता हूँ कि ये मल्टीप्लिकेशन के लिए ये टॉपिक ज़रा तवज्जो से समझ लें। ए मैट्रिक्स है हमारे पास जिसके अरकान हैं 1 2 3 4 और बी है हमारे पास मैट्रिक्स 2 1 2 2। सही है जी। अब इसमें देखें, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स एन ए के कॉलम कितने हैं 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स ए के कॉलम कितने हैं 2, नंबर ऑफ रोज़ इन बी में रोज़ कितनी है वो 2 हैं। तो हम कह सकते हैं कि ए बी इज़ पॉसिबल, यानी ये शर्त जो है। अब वो पॉसिबल जो है तो वो उसे निकालना कैसे है, ये ज़रा फ़न है हमारा, यहाँ टॉपिक ज़रा दिलचस्पी से समझने वाला है। अगर ज़रब कैसे निकालने, पहले आपने ए कॉलम लिख लेना 1 2 3 और 4, फिर बी के अरकान लिख लेने 2 1 2 और 2। अब आपने ज़रब करने के लिए क्या करना कि दूसरा जो कॉलम है उसके कॉलम को पकड़ना, दूसरे वाले को क्या करना, कॉलम को पकड़ के इसी तरह खींच के ऊपर इस कतार के ऊपर रख देना, इस रो के ऊपर रख देना। यानी आपने इस कॉलम को पकड़ना है इधर से, खोपड़ से सर से पकड़ के इसी तरह घसीट के ले आए, जो रुकन जिस एलिमेंट पे आ जाए उसी से ज़रब कर दे। मसलन 2 1 पे आ जाएगा तो 1 मल्टीप्लाई बस दरमियान में जमा डालनी 2 ज़रब 2। इसी तरह इसको नीचे वाली रो से ज़रब करें 3 ज़रब 2 जमा 4 ज़रब 2। ठीक है, एक बार फिर समझ लें बात को कि आपने इस कॉलम को पकड़ना, इस कतार के ऊपर लटा देना, इस कतार के ऊपर। ठीक है, तो जो एलिमेंट जिस पर आए उसे ज़रब कर देनी। 2 1 पे आ जाएगा, इससे ज़रब कर दी मैंने, 2 2 पे आ जाएगा, इससे ज़रब कर दी, फिर इसी कॉलम को नीचे वाली रो से ले आए। यही अमल आपने दूसरे कॉलम के साथ करना हो। अब दूसरा कॉलम पकड़े इधर ले आए तो ये हो जाएगा 1 ज़रब 1 प्लस 2 ज़रब 2। इसी तरह दूसरी कतार से 3 ज़रब 1 और 4 ज़रब 2। ये कालमों की ज़रब का तरीका है, ये एक अच्छा अमल है। इसका मैंने आपको कहा कि मैट्रिसेस में यही बात समझने वाली है। तो ये करेंगे ज़रा, 2 1 2 तो 2 दूनी 4, 3 2 6 और 4 2 8, और 1 मल्टीप्लाई 1 और 2 2 4, 3 1 3 और 4 2 8। तो ये अगले स्टेप में बेटा जी हो जाएगा 6 5 और 14 और ये हो जाएगा 11। ये इसका ये मल्टीप्लिकेशन का हासिल है, 2 मैट्रिसेस का ये जवाब आ जाएगा। समझ आ गया जी बात की।